जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि हमें सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इन सवालों को करना है, तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं एक्स साइन एक्स जो है इसको अगर हम लेट करते हैं तो कॉज एक्स डी एक्स हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पर लेट कर लेंगे साइन एक्स को, जो कि वो इक्वल होगा टी के। अब हम इसको डेरिवेट करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डेरिवेट कर लेते हैं यहाँ से भी और इस साइड से भी। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये तो साइन टी ओवर साइन डी एक्स डी टी और डी एक्स ही आएगा। यहाँ पर साइन एक्स जो है उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा कॉज एक्स, और साथ में डेरिवेटिव हमें लेना है फर्दर एक्स का, जो कि यहाँ पर साइन के साथ है। तो ये आ जाएगा जी डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, और ये सारी चीज़ 1 के इक्वल आ जाएगी, तो cos x ही रह जाएगा। बाकी यहाँ पर cos x के साथ dx भी है, तो हम इस dx को यहाँ ले जाते हैं, तो dt जो है वो इक्वल आ जाएगा cos x और साथ में dx के। तो इसका मतलब ये पूरी चीज़ की जगह हम सिर्फ dt लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करके आप क्वेश्चन को लिख लेंगे। यहाँ साइन x की जगह हम लोग t पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 अंडर रूट यानी क्यूब रूट ऑफ टी स्क्वायर। तो ये साइन एक्स किसके इक्वल है, टी के, तो टी का स्क्वायर हो गया, और ये पूरी चीज़ कॉज एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के, तो यहाँ पर डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने डी टी लिख लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में हम पहले तो इसकी पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर की पावर 1/3। तो क्यूब रूट को हम सॉरी एक्स नहीं है डी टी है, तो ये जो क्यूब रूट है इसको 1/3 लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इस 2 को और इस 1/3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो इट बिकम्स 2/3। अब ये 2/3 जो है इसको हमने सॉल्व करना है, तो हमें ये देखना है टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव क्या होता है। 1 दैट इज चलो प्रेजेंट हो ना हो वो तो मौजूद रहेगा ही, तो हमें क्या करना है, जस्ट इसकी पावर में +1 कर देना। तो हम क्या करेंगे 2/3 + 1, इसी तरह 2/3 + 1 दे देंगे प्लस c, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा जी 2 और ऊपर 3 1 जा 3, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये देखें 3 1 जा 3 आ गया, और दोनों के नीचे हमने 3 लिख लिया। सेम नीचे भी आ जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3, और साथ में क्या है जी प्लस c, और इसको मजीद आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी t की पावर, अब इसको सॉल्व करें तो 3 + 2 कितना होता है 5, 5/3 आ जाएगा। तो 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 प्लस c, तो ये जो 3 है ये कहीं ना कहीं ऊपर लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 t की पावर 5/3 प्लस c। अब t की वैल्यू जो है वो साइन x है, तो हम इसकी जगह साइन x लिख लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 3/5 साइन x 5/3 प्लस c। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास साइन x लॉग कॉज x और कॉज x दिया हुआ है, तो हमें ये देखना है कि कौन सी चीज को लेट करने के बाद हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि log x का डेरिवेटिव, log जो x होता है सिंपल, अगर मैं log x की बात करूँ तो उसका डेरिवेटिव लिया कैसे जाएगा। तो अगर मुझे डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो क्या होगा कि ये जो x है ये 1/x आ जाएगा, और डेरिवेटिव हम फर्दर लेंगे x का, यानी यहाँ जो चीज होती है उसका फर्दर डेरिवेटिव लिया जाता है। तो इस चीज को अगर हम देखें तो log cos x को मुझे लेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि इसके बाद जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो 1/cos x ये वाली चीज आ जाएगी, और cos x का फर्दर डेरिवेटिव लूंगा तो ये sin x भी आ जाएगा। अदरवाइज इन दोनों में से किसी भी चीज को लेट करके log cos x बनाना इज नियरली इम्पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे, log cos x को लेट करेंगे कि ये t के इक्वल है, हम इसी के इक्वल लेट कर लेते हैं cos x। अब क्या करेंगे, दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लाइक यहाँ पर भी हमने t कर दिया, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन log ऑफ cos x। तो अब देखते हैं जी इसका क्या आंसर बनता है। ये तो dt/dx ही आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो चीज है इसमें हमें क्या पढ़ा हुआ है कि log जो, जैसे अभी हमने देखा ये डेरिवेटिव्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी चीज होती है वो 1/, में लिखी जाती है। तो ये जो cos x है ये 1/cos x बन जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव आप लेंगे log के बगैर यानी कि cos x का। तो अब हम cos x का फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं, जो कि आएगा हमारे पास माइनस साइन x। तो ये याद रखना है आपने, माइनस साइन x विल बी कॉमन। अब इसमें हमारे पास माइनस cos x आ गया, ये आपने याद रखना है cos x साइन x, सॉरी। तो cos x का जो डेरिवेटिव है दैट इज माइनस साइन x, तो माइनस आता है इसके साथ। अब आपने क्या करना है, इस चीज को जब आपने लिख लिया तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x भी ले लेते हैं,
तो x का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा तो एज सच लिखने की जरूरत नहीं है, वो बस मैंने कहा बता दूं। माइनस इधर शुरू में आ जाएगा तो माइनस और साइन x और नीचे आ जाएगा जी cos x और साथ में आ गया आपके पास कोई वैल्यू और है नहीं है तो 1 हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर क्या था आपके पास dt ओवर dx। अब आप गौर करें कि ये यहाँ पर sin x है, यहाँ पर cos x है, ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। तो ये जो dx है इसको भी हम यहाँ से यहाँ ले जाते हैं और माइनस को कहीं इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस dt जो कि इक्वल आ जाएगा sin x ओवर cos x dx। तो अब आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन में sin ओवर cos x को अलग करके dx के साथ लिख लेना ताकि ये चीज बन जाए और उसकी जगह फिर आप क्या पुट करेंगे माइनस dt। तो अब हम यहाँ पर मजीद इस सवाल को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जस्ट इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है। तो हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन में, ये जो हमारा log cos x है इसको हम पहले लिख लेते हैं लाइक दिस log cos x और मल्टीप्लाई बाय sin x ओवर cos x dx। तो ये जो sin x था, cos x था और dx है, इनको हमने अलग करके ये लिख लिया। अब ये जो पूरी चीज है sin x और cos x dx ये हमने प्रूव किया, ये इक्वल है माइनस dt के, और log cos x जो है वो हमने t के इक्वल लेट किया हुआ है, तो ये चीज बन जाएगी t माइनस dt। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो माइनस है ये हम शुरू में लिख लेंगे इंटीग्रेशन से पहले, तो ये बन जाएगा t dt। अब t का विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन क्या होता है कि साथ में 1 तो मौजूद होगा ही, तो आपने क्या करना है जस्ट इसकी पावर में +1 कर देना और वही चीज नीचे डिवाइड में लिख देनी है +c कर देना। तो ये बन जाएगा माइनस टी स्क्वायर ओवर 2 + c, जबकि t की वैल्यू क्या है log cos x, तो आपको वो यहाँ पर वापस पुट कर देनी है। तो log cos x और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 2 + c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि क्या चीज लेट करें। तो अगर आप साइन लेट करते हैं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो तो कॉस के इक्वल होता है, तो कॉस तो हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको लेट करना चाहिए। तो ये खुद ब खुद कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा सॉल्व होने में। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ई एक्स जो है ये इक्वल है टी के, और इसकी डेरिवेटिव लेके देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है। तो हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करना है, तो यहाँ पर हमने x ले लिया, t को भी डेरिवेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेट कर दिया। तो ये आ जाएगा dt बाई dx, और ये चीज जो है एज इट इज लिखी जाएगी, और फर्दर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है, दैट विल बिकम 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो e x ही आ जाएगा डेरिवेटिव जब हम लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखें, इसको और इसको मिला के dt के इक्वल हो जाएगा ये, अगर हम इसको इधर ले जाए तो ये dt इज इक्वल टू ई एक्स डी टी, सॉरी डी एक्स, यहाँ से dx को उधर लेकर गए हैं तो यहाँ dx आ जाएगा। तो ये चीज हमारे पास आ गई है कि ex और dx विल बी इक्वल टू dt। तो अब हम इस क्वेश्चन को चेंज करके देखते हैं कि ये क्या बन गया। तो अगर हम लोग देखें तो ये साइन के साथ जो ex है इसको हम शुरू में लिख लेते हैं साइन ex, और ई एक्स डी एक्स हम अलग से लिख लेते हैं ताकि हम उसकी जगह डी टी पुट कर सकें। तो अब अगर हम क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करें तो ई एक्स किसके इक्वल लेट किया हुआ टी, तो यहाँ पर इस जगह क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, और बाकी ये पूरी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे डी टी। अब ये आ गया हमारे पास साइन टी जिसका हमने इंटीग्रेशन लेना है। तो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस और साथ में टी, और टी का फर्दर डेरिवेटिव लेना है। अब टी का अगर फर्दर डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेंगे, टी के ही लिहाज से लेंगे। तो टी के लिहाज से टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो उसी 1 से हमें इसे डिवाइड कर देना। अब यहाँ पर अगर कुछ और होता तो फिर वो डेरिवेटिव जो भी आता वो उससे हम डिवाइड करते, लेकिन फॉर नाउ अभी हमारे पास 1 है तो हमने 1 से डिवाइड किया, प्लस सी साथ में आ जाएगा। तो आंसर यही आ जाएगा कॉज। अब टी की जगह हम टी की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज सॉरी कॉट नहीं है कॉज है, तो कॉज ई एक्स प्लस सी, तो ये आ जाएगा आंसर। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कॉट अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स है, तो इसको हम क्या किस चीज को लेट करें। ऐसे डायरेक्टली तो लेट नहीं किया जा सकता, आपको पता होगा कि कॉट इक्वल होता है कॉज ओवर साइन के। तो हम पहले वो चीज पुट कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किसको लेट किया जा सकता है। तो ये बन जाएगा कॉज अंडर रूट एक्स ओवर साइन अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब हमें देखना है कि किस चीज को हम लेट करें,
और जिसकी मदद से हम सॉल्व कर सकें। तो साइन को कहीं ना कहीं लेट करके, क्योंकि साइन का जो डेरिवेटिव है दैट इज कॉस, तो हम इस तरह से इसको इस अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन को लेट कर लेंगे कि टी इक्वल्स टू साइन अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो इसको डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा जी यहाँ पर टी, थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेते हैं, और डी ओवर डी एक्स साइन अंडर रूट एक्स। अब हम इसको डेरिवेट करेंगे। डेरिवेशन में हमारे पास साइन की जो डेरिवेटिव होता है दैट इज कॉस अंडर रूट एक्स, और फर्दर आपने अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव भी लेना है। अब इसके जो डेरिवेशन जब हम करेंगे, जब इसको हम लोग डेरिवेट करेंगे तो क्या होता है जी, पावर का ध्यान रखना है आपने। तो पावर में ही इसे लिख लेते हैं, क्योंकि डेरिवेशन लेने के लिए इसको पावर में लिखना जरूरी है। तो अब इसके ऊपर जो डेरिवेटिव लगेगा दैट इज के पावर पीछे, पावर में से -1 और बगैर पावर के आपने इसको डेरिवेट करना है। तो हम इसको देख लेते हैं। ये तो कॉस अंडर रूट एक्स आ गया। अब ये जो पावर है ये पावर पीछे आ जाएगी, यानी 1/2 ऐसे, और उसके बाद आपने ये जो इसकी पावर है 1/2 इसमें से -1 कर देना, और बगैर पावर के फर्दर डेरिवेटिव भी ले लेना है एक्स का। तो अब हम इसको आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं। अब ये चीज को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ये जो चीज है 2 1 क्या हो जाएगी 2, तो x की पावर आ जाएगी 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2, और साथ में ये हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल है, हमने पावर पीछे लाई है, पावर में से -1 किया है और बगैर पावर के डेरिवेटिव लिया, और यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो कॉस अंडर रूट एक्स 1/2, और x की पावर क्या हो जाएगी जी -1/2, और ये 1 तो है तो खत्म हो गया। तो कॉस अंडर रूट एक्स 1/2, अब ये वैल्यू जो है वो नीचे इस तरह से लिखी जा सकती है, और साथ में हमारे पास खत्म हो गई वैल्यू। यहाँ पर क्या था डी टी ओवर डी एक्स। अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास हमारे क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है कॉस अंडर रूट एक्स ये आ चुका है, और ये वाली पूरी वैल्यू आ चुकी है, लेकिन ये 2 नहीं है। तो इस 2 को हम इस साइड पे ले जाते हैं और dx को इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 dt इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स 1/√x dx। तो अब आप गौर करें, ये चीज, ये और ये तीनों चीजें मिलाकर 2dt के इक्वल है। तो अब हम इस क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये जो चीज है ये t के इक्वल लेट किया हुआ है, तो ऊपर आ जाएगा 1/t। ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, t के, और ये तीनों चीजें मिला के इक्वल थी 2dt के। अब ये जो 2 है ये इंटीग्रेशन से पहले लिखा जाएगा, और हम लिखेंगे 1/t dt। अब अगर किसी भी चीज का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, क्योंकि t का डेरिवेटिव क्या है 1 विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, तो 1 ऊपर मौजूद है, तो हम इसको नेचुरल लॉग में लिखेंगे, लाइक 2 नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस सी। क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व कर चुके हैं तो हमने ऐसे लिख लेना, बाकी बस आंसर इसको बना के लिख लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा 2 नेचुरल लॉग, और t की वैल्यू क्या हमने लेट की हुई है साइन अंडर रूट एक्स, तो ये आ जाएगा साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी। तो ये आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूट किस चीज को करें ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम माइनस कॉस का डेरिवेटिव लें तो माइनस तो पहले आ जाएगा, और कॉस का डेरिवेटिव प्लस साइन होता है, तो माइनस प्लस माइनस ही आएगा, ये चीज नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर हम इस चीज को देखें और इस चीज को डेरिवेट करें तो कहीं ना कहीं हमें ये अचीव होने के चांसेस हैं इस चीज के। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस वाली वैल्यू है इसको लेट कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं जी, लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसको आप डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास ये आ जाएगा t का डेरिवेटिव, और यहाँ पर ये दो चीजें हैं तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होगा। साइन एक्स का अलग से डेरिवेटिव लेंगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो cos x का भी डेरिवेटिव ले लेंगे आप। अब यहाँ पर हमारे पास sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज cos x, और फर्दर x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ पर चेंज आएगा दैट इज माइनस sin x, और उसके बाद फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आ जाएगा cos x माइनस sin x, और यहाँ पर अब ये चीज तो नहीं है लेकिन हम ये चीज बना सकते हैं अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस हमने लिया कॉमन, ये आ गया जी साइन एक्स
माइनस कॉज एक्स, और बाकी ये हमारे पास क्या है जी, डी टी ओवर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को इस साइड पे और डी एक्स को उधर ले जाएंगे ताकि हमें ये वाली चीज और डी एक्स जो है वो अलग होकर नजर आ जाए। तो माइनस डी टी इक्वल आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये साथ में डी एक्स, जो डी एक्स यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है वो चीज। तो ये चीज इस डी एक्स के साथ मिलकर क्या बन रही है, माइनस डी टी। तो अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा जी आपके पास माइनस और 1/, ये पूरी चीज हमने क्या लेट की हुई है, टी, तो ये टी आ जाएगा। और ये पूरी चीज इसके साथ मिलके हमने माइनस डी टी लेट की थी, यहाँ नहीं लगाते, यहाँ लगा लेते हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए और प्रॉब्लम ना आए। तो ये पूरी की पूरी चीज हमने क्या लेट की हुई थी, माइनस डी टी। तो इस पूरी चीज की जगह मैंने माइनस डी टी पुट किया, और यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 1 आ गया, और ये चीज मैंने लेट किया हुआ था टी, तो यहाँ पर आ गया टी। अब ये जो माइनस है ये शुरू में आ जाएगा, तो माइनस 1/t डी टी। अब ये जो 1/t है, इसमें हम देखेंगे कि नीचे वाले का डेरिवेटिव जो है वो ऊपर मौजूद है, क्योंकि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, वो ऊपर गिवन है। तो माइनस लॉग, और आपके पास ये आ जाएगा t प्लस सी, और अब आपने क्या करना है जी, जस्ट t की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसको हम बाय पार्ट्स कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा समझ लें, बाय पार्ट्स फॉर्मूला क्या होता है, तो बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास अगर दो चीजें हो, जैसे u और v है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, अगर हमारे पास u और v दो चीजें हैं, तो इसको हम फर्स्ट और इसको सेकंड पार्ट बोलेंगे। और इसकी जो इंटीग्रेशन है वो किस तरह से करेंगे, फर्स्ट पार्ट को एज इट इज लिखना है आपने, और इंटीग्रेशन लेनी है सेकंड पार्ट की, फिर माइनस, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ होल ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव आपने लेना है अपना जो सेकंड पार्ट है, और फिर फर्स्ट पार्ट है सॉरी, और एंड पे आपने होल की इंटीग्रेशन ले लेनी है। तो कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला होगा कि आपके पास, अगर आपके पास दो चीजें हैं, पहली चीज को वैसे ही लिखें, दूसरी चीज की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल व्हाट, दूसरे वाले की इंटीग्रेशन, पहले वाले का डेरिवेटिव सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो यही चीज हम यहाँ पर अब अप्लाई करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये इसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, और ये जो चीज है हमारे पास e की पावर 2x, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो पहली वाली वैल्यू वैसे ही लिखनी है, अगर मैं फॉर्मूला में बताऊं तो u को ऐसे ही लिखा था, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे हमारे सेकेंड पार्ट की, जैसे e की पावर 2x। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने सेकेंड पार्ट की इंटीग्रेशन ली है, तो वो हमने ले ली, उसके बाद माइनस लगाएंगे और इंटीग्रेशन, और फिर होल के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। किस होल के ऊपर, ये जो हमारे पास सेकंड चीज का इंटीग्रेशन है वही यहाँ पर आएगा 2x, और डेरिवेटिव लेना है आपने देन फर्स्ट का। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर की हमने डेरिवेटिव ले लिया यहाँ पे और इसको लिख लिया। तो ये कुछ आपके पास, इसको सॉल्व करके ये कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, इसको आप मजीद सॉल्व कर लें। अब एक्स स्क्वायर वैसे ही आएगा, और ई टू एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो बहुत सिंपल होती है, यानी कि आपने इसको एज इट इज लिखना है और इसकी पावर 2x का डेरिवेटिव लेना है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2, उसको आप नीचे लिख लेंगे और माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको हमेशा बाय पार्ट्स में एक चीज और याद रखनी है जो बड़ी आसान है, इसको कभी भी आपने ध्यान से सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको ध्यान से सॉल्व करिए, ये तो वही चीज होती है। तो इसको एज इट इज, यहाँ पे जो चीज आपके पास आई है उसको वही लिख दें, जैसे ये आया था, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन वही होगा, वो आ गया, और एक्स स्क्वायर की जो डेरिवेटिव है दैट इज 2x, वो लिख लिया हमने, और यहाँ पे दोबारा से dx। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर e की पावर 2x ओवर 2 माइनस इंटीग्रेशन, ये 2 से कट जाएगा, और ये आ जाएगा x e2x dx। तो कहीं ना कहीं ये फिर से बाय पार्ट्स इस पे लगेगा, क्योंकि यहाँ फिर से दो आपके पास पार्ट्स आ चुके हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। इसी तरह आपने इसको अप्लाई करना है जैसे यहाँ पर किया था। इसको तो एज इट इज लिखेंगे, तो बाकी अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, और सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन ले लिया आपने, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e2x, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ
एक्स। तो ये आपके पास सारी की सारी चीज बन जाएगी इन दो चीजों की इंटीग्रेशन लेने के बाद। तो आपने इसको होल में ऐसे क्लोज भी कर लेना है। तो अब हम इसको देख लेते हैं मजीद। तो ये तो एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर ई टू एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें एक्स तो वैसे ही आएगा और ये आ जाएगा ई टू एक्स और टू एक्स का डेरिवेटिव टू जो कि नीचे आ जाएगा माइनस, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये फिर से ई टू एक्स ओवर टू और यहाँ पर हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो हमारे पास ये आ गया dx। अब हम इसको मजीद आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब हमने लिखना है इसको, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू एक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस और साथ में आ जाएगा एक्स ई टू एक्स ओवर टू माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ई टू एक्स ओवर टू डी एक्स। तो ये बस चीजें हमारे पास बच चुकी हैं, बस इनको हमें सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर ई टू एक्स ओवर टू और ये माइनस प्लस माइनस एक्स ई टू एक्स ओवर टू और माइनस यहाँ पर ये टू बाहर आ जाएगा तो 1/2 और ई टू एक्स का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू एक्स ओवर टू माइनस एक्स ई टू एक्स ओवर टू माइनस 1/2 और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है एज इट इज लिखेंगे इसे और इसका डेरिवेटिव लेके नीचे प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन सारी खत्म हो चुकी है तो प्लस सी आ जाएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस एक्स ई टू एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस ई टू एक्स डिवाइडेड बाई 4, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा ई टू एक्स ही आ जाएगा 2 2 4 प्लस सी और ये आपका आंसर आ जाएगा।